नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए मैथ के 10 प्रश्न रखे गए हैं जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से सॉल्व करिएगा। और उसके बाद दोस्तों, आप लोगों ने अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको उसको भी ज्वाइन करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप लोग जागा में अच्छा इसको करना चाहते हैं तो डेली आपको जो भी वीडियो मिले आप उस वीडियो को देखें और उससे कुछ सीखें। अगर आप सभी वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो आप लोग जागा में बेहतर स्कोर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। दोस्तों आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति से सवाल आपके एग्जाम में पूछा आता है, ठीक है। तो आप लोग त्रिकोणमिति के सवालों को बिल्कुल ना छोड़ें और इन्हें अच्छी तरीके से इनकी तैयारी भी करें। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे लिखा हुआ है, यदि 5 cot थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको इसको थोड़ा हल करना है और आपका यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा कि cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/5। अब दोस्तों आपको यहाँ पर सोचना है कि क्या मैं इस वाले पूरे समीकरण को जो है cot थीटा बना सकता हूँ। सोचिएगा थोड़ा, क्या इसको आप cot थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार ट्राई मारेंगे, कोशिश करेंगे, यहाँ पर हो सकता है चेंज हो जाए। देखिए कैसे, आपका लिखा है 5 sin थीटा और लिखा है माइनस का लिखा है 3 cos थीटा। अपान में कितना आपका है, अपान में आपका है, ठीक है, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक, इस प्रकार से। अपान में आपका है sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये आपका है। और दोस्तों अगर आप इसमें किसी एक संख्या से भाग करेंगे, चाहे आप इन सब पूरे चारों में साइन थीटा से करें और चाहे आप पूरे में कॉस थीटा से करें, एक से करना है। लेकिन दोस्तों बनाना क्या है, बनाना है कॉट थीटा, ठीक है। और काट बनाने के लिए ऊपर कॉस होना चाहिए, नीचे साइन होना चाहिए। ऊपर कॉस, नीचे इसके नीचे क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। अगर इसके साइन होगा तो यहाँ पर भी हमें साइन करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें साइन करना है और यहाँ पर भी हमें साइन करना है। अब दोस्तों आप देखेंगे साइन थीटा से कैंसिल होगा, ये भी आपसे कैंसिल होगा। और आपका यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 5 माइनस 3 और ये आपका सूत्र हो जाता है, कितना हो जाता है कॉट थीटा। अपान में आपका हो जाएगा 1 + 2 कॉट थीटा, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए लिखा है 5, लेकिन 5 माइनस लिखा है 3 कॉट थीटा, तो 3 गुणा कॉट थीटा कितना है 4/5 बट्टा में देखिए 1 + का 2 गुणा, अब फिर से कॉट थीटा कितना 4/5, ठीक है। कह लिया इतना। आगे देखिए दोस्तों आपका आगे बनेगा 5 × 25 और में से कितने आएंगे 4 × 3 = 12, तो हो जाएगा 25 माइनस का 12 और बट्टा में कितना 5। और पूरे के बट्टे में देखें अगर हम तो 5 × 5 और 8 13 कितना 13 बटा, ठीक है। अलग अलग थोड़ा लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 5 + का 4 दूनी 8 बट्टा में आपका हो जाएगा कितना 5, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग कि आपका जब 5 से आपका 5 कैंसिल होगा ना, और आपका यहाँ बचेगा कितना 13 बट्टा में आपका यहाँ पर भी 13 आ जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, आपका कितना बचेगा सिर्फ 1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, कितना होगा 1, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपके लिए सवाल हैं सभी सवाल प्रीवियस क्वेश्चन से और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा आप लोग प्रश्न नंबर 2। आपके एग्जाम में घन से संबंधित भी कोई ना कोई सवाल आ जाता है, ठीक है। चाहे आपसे क्षेत्रफल निकलवाए, चाहे आपसे कुछ भी निकलवा ले। यहाँ पर आपसे सवाल कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। अब दोस्तों आपको आयतन पता होना चाहिए। आपसे कहा गया इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात याद कीजिए। आपको ये भी पता होना चाहिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आज आप यहाँ पर सीख लीजिएगा और दोबारा कभी भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, आयतन होता है भुजा क्यूब, ए क्यूब कर देते हैं, ठीक है। और जो आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना होता है, ये आपका होता है 6a², ठीक है। ये दोनों आप लोग फार्मूले को याद करिएगा, आयतन भुजा क्यूब और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, दो घनों के आयतनों का अनुपात है 27:64।
दो घन हैं, उनके आयतन का अनुपात 57/64 है। आप मान लेंगे पहले घन जो है उसकी भुजा ए है और दूसरे की मैंने भुजा मान ली अगर बी, ठीक है, पहले की ए मान ली, दूसरे की भुजा अगर मैंने बी मान ली, तो आपका इसका अनुपात रखा है, मतलब आपसे कहा रखा है कि a³/b³ बराबर कितना है 27/64। सवाल आपसे ये कह रहा है, ठीक है। अब दोस्तों करेंगे क्या हम लोग, हम यहाँ से निकालेंगे a/b, तो कितना यहाँ पर आएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका बनेगा बराबर अंडर रूट और क्यूब रूट, ठीक है, कितना होगा 27/64। और दोस्तों क्या होता है 27 किसका घन है, 3 का घन है, और 64 4 का है। दोस्तों मैंने यहाँ से निकाल दिया है a/b कितना आपका आ चुका है 3/4, कितना आ गया 3/4। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल को समझिएगा, आपसे कहा गया इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए पहले वाले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग पहले वाले का हो जाएगा 6a² और अपान में, और आपका सेकंड वाले का b भुजा है तो आपका हो जाएगा 6b²। बोलिए हाँ, इतना हो जाएगा ना, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आप सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका 6 से 6 कैंसिल होगा, होगा नहीं होगा, 6 से आपका 6 कैंसिल होगा, आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा a²/b²। अब आपको a का स्क्वायर करना मतलब 3 का स्क्वायर बटा में आपको 4 का स्क्वायर करना, कितना आपका आएगा 9/16। और दोस्तों यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 9/16। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 9/16। आप सभी ने इस बात को समझ लिया होगा। प्रत्येक सवाल को मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आप सभी सवालों को अच्छी तरीके से यहाँ पर लगाइएगा, कॉपी कलम को निकालिएगा और फिर आप सवालों को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ऐसा सवाल जो है आपके किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए आप लोग, चाहे एयरफोर्स, ठीक है, किसी की बात की, तो दोस्तों सभी भी एग्जाम में आपका इस टाइप का प्रश्न तो आपको देखने को मिलेगा, एक चाल समय दूरी वाला। और दोस्तों इस टाइप के सवाल अक्सर कर आप लोग गलती करते हैं, तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आज आपको यहाँ फिर से सीखना है एक बार। दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। देखिएगा इस प्रकार से दो स्टेशन हैं ए और बी, एक दूसरे से इनकी दूरी कितनी है 110 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। आपसे कहा गया एक रेलगाड़ी ए से 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात को लिखूंगा जो मुझसे इन्होंने कहा है कि एक रेलगाड़ी ए से चलती है 7 बजे बी की ओर, तो ए से बी की ओर चलेगी 7 बजे, कितने बजे 7 बजे, और कितनी चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कहा गया है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। चलते आगे देखिए, दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर, एक चलेगी इस तरफ से इस तरफ की ओर, और कितने बजे 8 बजे चलेगी, और क्या आपसे कहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। वे किस से मिलेंगे, ठीक, सवाल इतना कर रहा है वे किस से मिलेंगे। आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है, एक रेलगाड़ी चल रही है 7 बजे से, एक चल रही है 8 बजे से, लेकिन आपको टाइम को बिल्कुल सेम करना है। टाइम को सेम करने दोस्तों क्या है, आपका सेकंड वाली रेलगाड़ी कितने चल रही है 8 बजे, तो आप पहली वाली रेलगाड़ी 8 बजे कहाँ पर पहुँचेगी बताइएगा। तो पहली वाली रेलगाड़ी जो है ये 8 बजे तक, मान लीजिए हम यहाँ 8 बजे कहाँ पर आ जाएंगे, तो मान लीजिए 8 बजे हम आ जाएंगे यहाँ पर, और कितनी दूरी तय कर लेंगे, तो दूरी तय कर लेंगे 20 किलोमीटर की, बताइएगा। तो मैंने क्या किया कि ए मतलब जो रेलगाड़ी नंबर पहले थी, ठीक है, वो 7 बजे चली और 8 बजे तक उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब देखिए 8 बजे से हम देखिए चेक करेंगे, ठीक है, देखिए 8 बजे एक रेलगाड़ी यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, समय दोनों में कितना है 8 बज गए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये बताइएगा कि हमारी दूरी बची कितनी है, तो देखिए 110 टोटल थी, ए वाले ने 20 किलोमीटर चल दी, अब दूरी कितनी बचेगी, तो 20 को माइनस कर लेंगे 100 से, तो आपका बचेगा 90 किलोमीटर की दूरी आपकी बची हुई है फाइनल। और आपको इस दूरी को चलना है, कौन कौन चलेगा, ये चलेगा, ठीक है, कौन कौन चलेगा, ये 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों चलेंगी। आपको निकालना है समय का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को ये पता होना चाहिए, कितना होता है दूरी बटे चाल। देखिएगा दूरी कितनी आपकी है, आपकी दूरी बची है मात्र 90 किलोमीटर, आपकी चाल कितनी है, आपकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरे के विपरीत। और विपरीत में दोस्तों क्या होता है, चालें जुड़ जाती हैं,
तो आपका हो जाएगा 45 बटा में करेंगे। और दोस्तों ये पूरा आपका जो है वो है मतलब किलोमीटर और घंटे में आपका आएगा आंसर। देखिए 45 सेकंड 45 45 2 90, तो आपका आएगा यहाँ पर 2 घंटा। कितना आएगा? 2 घंटा आपका आएगा समय। आप समझिए 2 घंटे के बाद वे एक दूसरे को मिल जाएंगी। समझिए 2 घंटे के बाद वे एक दूसरे को मिल जाएंगी। आपसे कहा गया कि वे किस समय मिलेंगे। अब समय कहाँ से नापेंगे? 7 से 8 से। तो आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने 8 से ही चालू किया था, 8 से चालू किया था यहाँ से, ठीक है। तो 8 से और 2 घंटे बाद, तो देखिए दोस्तों कितने बज जाएंगे? 10 बज जाएंगे, 10 बजे, ठीक है। तो प्रातः 10 बजे आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सवाल में तो कुछ नहीं था, सिर्फ समझने वाली बात थी, आपने यहाँ पर समझ भी लिया होगा। आगे दोस्तों इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 4 नंबर, ठीक है। और सवाल नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? 6 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? दोस्तों टाइम एंड वर्क से आपके एग्जाम में प्रश्न हर हाल में एक पूछा आएगा, तो आप उसको भी तैयार करिएगा, ठीक है। और जिनमें इस टाइप का प्रश्न आपसे अधिक बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिएगा, 6 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा करती हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ सीखना है कि इसके लिए फार्मूला आपका होता है M1D1H1/W1 बराबर होता है M2D2H2/W2। ये आपका क्या होता है? ये होता है आपका फार्मूला। अगर आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे तो आपके लिए सवाल बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 पुरुष 4 महिलाएं, ठीक है, इतना है। अगर दोस्तों हम पुरुष के लिए अगर हम संकेत में क्या लिखें? मैन लिखते हैं ना, और वुमेन लिखते हैं महिलाओं के लिए, ठीक है, लिख लीजिए। तो 6 मैन और प्लस 4 वुमेन, ये मिलके क्या करती हैं? किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। और आगे क्या कह रहा है कि 14 अगर पुरुष हैं मतलब मैन हैं तो इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया आपका, ठीक है। अब दोस्तों आप करना क्या? आपको इसको कर देना है सॉल्व, जो इन्होंने पहली बात कही। देखिए 12 से आपका 12 कैंसिल होगा, आपका यहाँ पर कितना बनेगा? आपका बनेगा 6 मैन प्लस 4 वुमेन बराबर 14 मैन। आपका बनेगा दोस्तों 4 वुमेन बराबर 14 मैन और माइनस का 6 मैन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आपका बनेगा 4 वुमेन बराबर 8 मैन। और यहाँ पर दोस्तों आप W/M निकाल देंगे, कितना आपका आएगा? 8/4 और 2/1, ठीक है। कितना आपका हुआ? 2/1 आपका हो गया है W/M। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या समझना है कि 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना है 4 महिलाएं। तो आप देखिए आपको यहाँ पर करना क्या होता है, आपको यहाँ पर आप चाहे इस पूरे को उठाइएगा और चाहे इस पूरे को उठाइएगा, जो आपको आसान लगे। मुझे ये आसान लगता है ना, तो मैं इसको उठा लूँगा। ये क्या लिखा था? ये लिखा है कि 14 मैन और गुणा 12। और दोस्तों ये क्या होगा? ये टोटल आपका क्या होगा? ये टोटल होगा आपका काम, ठीक है। तो ये काम आपका हो गया इतना। और क्या लिखा है? 4 महिलाएं। और ये करना कितने को? ये करना है 4 महिलाओं को। कितनों करना है? ये करना है 4 महिलाओं को। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, गलत कर दिया मैंने। ये था 14M गुणा 12। और करना किसको है? करना है 4 महिलाओं को, तो 4 वुमेन को करना है काम, ठीक है। 4 वुमेन को करना है। कैसे करेंगे? 14 गुणा M कितना है? M आपका है कितना है? यहाँ से देखिए 1 है, गुणा 12/4 W कितना है? W आपका है 2। अब दोस्तों इसको आप करिएगा सॉल्व, ठीक है। देखिए 4 × 4, 4 × 12, 2 × 2, 2 × 14, आपका आएगा 21 डेज, ठीक है, 21 दिन। तो आप जो है 21 दिन का टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 21 दिन 4 महिलाएं इस काम को कितने में पूरा करेंगी? 21 दिनों में। दोस्तों आगे देखिए आप लोग यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 5। दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है कि सवाल नंबर 5 आप कैसे लगाएंगे। 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएं, प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, कि सवाल कैसे हमारा लगेगा। ऑप्शन से भी लगेगा और थ्योरेटिकल लगेगा। कैसे लगेगा? आप यहाँ पर मान सकते हैं कि हम एक्स जोड़ें, ठीक है। तो आप कर लेंगे यहाँ पर 5 प्लस का एक्स कर लेंगे अपान 13 प्लस का एक्स कर लेंगे बराबर 22 प्लस का एक्स करेंगे अपान 47 प्लस का एक्स करेंगे। अब दोस्तों आपको इसकी गुणा करनी है, गुणा वगैरह करनी है। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक्स का मान जो भी आपका निकल जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका आपसे ये कहता है कि आप ऑप्शन में से उठा के रखें
और जो आपका बिल्कुल फिट बैठ जाए वही आपका करेक्ट होता है। तो कैसे करते हैं, ठीक है, देखिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका थ्योरी वाइज जितने बच्चे हैं वो यहाँ पर इससे लगा लेंगे, ठीक है, थ्योरी वाले। अब ऑप्शन वाले हैं वो रुके हैं अभी, और मैं उनके लिए भी तरीका बता रहा हूँ। आपकी संख्या कितनी है, आपकी संख्या है 5 बटा में आपका 13 बराबर आपका है 22 बटा में आपका है 47। अब आप यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि इसमें हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो देखिए हम उठाते हैं 2 को, अगर यहाँ पर दोस्तों हम 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, हमें चाहिए क्या, समान अनुपात। तो देखिए 5 2 कितना होगा, ये तो आ जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 22 2 24, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 49। अब आप ये देखिए कि आप किसी को काट के और इसको समान ला सकते हैं, बराबर ला सकते हैं, अनुपात आपका सेम हो सकता है। जैसे यहाँ पर 7 15 यहाँ पर है, उसी प्रकार क्या आपका यहाँ पर 7 15 आ सकता है, नहीं ना, तो आपका पहला वाला तो गलत हो गया है, पहला वाला गलत हो गया। अब रखेंगे हम लोग 4 को, तो 4 को जोड़ देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए 5 4 कितना होगा 9 बटा 13 4 कितना 17 बराबर 22 4 26 बटा 47 4 51। अब दोस्तों आपका इतना आ गया। अब देखिए अब आपको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर है कि ये वाला अगर हम 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, 51, यहाँ पर 17 तो आ गया, लेकिन 51 वाले में 17 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है 3 रखना है, ठीक है, 3 रखिएगा। तो 5 3 8 13 3 16 बराबर 22 3 25 47 3 50। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देखिए इसका अनुपात देखिएगा, 8 1 8 8 दूना 16 25 1 25 25 दूना 50, मतलब 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब अनुपात बिल्कुल बराबर है, तो आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, इस टाइप से सवालों को लगा लेते हैं विकल्प से, और विकल्प आपको ज़्यादा कठिन लगा हो तो आप एक्स का मान निकाल दीजिए, जो भी आपको सिंपल लगे आप उस टाइप से यहाँ पर लगा सकते हैं। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है इनमें जो सवाल मैंने यहाँ पर रखे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेकार हो, आपके लिए बेकार हो, आप इनसे कुछ ना सीख पाएँ। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको एयरफोर्स बायोग्रुप के लिए प्रैक्टिस करनी है लगातार, तो मेरे चैनल पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मैथ, रीजनिंग, जीके और रागा का मॉक टेस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। और आगे दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है, सवाल को समझिएगा। सवाल दोस्तों आपसे करा है समतुल्य बट्टा वाला सवाल है। टोटल आपको देखना है बट्टा कितने का है, ठीक है। देखिए यहाँ पर करा है 20% 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। 20% 25% 10% क्रमिक 3 बट्टे हैं। देखिए सवाल लगाने का तरीका हमारा क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 20% आपका है, इसको आप बदलेंगे फ्रैक्शन में, कितना आपका हो जाएगा, आपका होगा 20/100 कर देते हैं, ठीक है। और कितना आएगा 1/5। फिर दोस्तों आपका है 25%, आप 25% को फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना आपका होगा 25 बटा कर देंगे 100, कितना आपका आएगा 1/4। इसी प्रकार दोस्तों आप 10% को चेंज करेंगे, आपका कितना होगा 10/100, आप कितना दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/10। अब बात को समझिएगा, सबसे पहले 20% की छूट मिल रही है, और छूट हमेशा ऊपर वाला संख्या होती है, वो होती है आपकी छूट। तो देखिए 1 की छूट मिल रही है कितने पर, ये नीचे वाले पर मिलती है, तो मतलब 5 पर 1 की छूट मिल रही है, मतलब कितने की, 4 की कोई चीज़ मिल रही है, 5 वाली चीज़ 4 की। इसी प्रकार दोस्तों आप देखिएगा 4 वाली चीज़ कोई मिल रही है, कितने मिल रही है, 1 की छूट पर, मतलब 3 में मिल रही है। और इसी प्रकार 10 वाली चीज़ मिल रही है कितने पर, 1 की छूट पर, मतलब 9 पर मिल रही है। तो आपने तीनों का यहाँ से इतना निकाल दिया है। अब दोस्तों आप इन सबकी करिए गुणा। पहले तो आप यहाँ पर देखिए कौन सी चीज़ कट रही है, कौन सी संख्या ऐसी है जो कट रही है। देखिए इससे ये 4 4 इधर उधर कट जाएगी, ठीक है, और कटेगा नहीं कटेगा। तो आपका इस तरफ कितना बना, आपका बना 50, इस तरफ कितना बना 9 3 27। अब देखिए 50 रुपये की कोई चीज़ थी, वो कितने की दे दी आपने, 27 की दे दी। तो छूट कितने की मिल गई, या 50 की चीज़ थी आपको मिल गई 27 की, तो कितनी छूट मिल गई आपको दोस्तों, छूट मिल गई 23 की, ठीक है। कितने मिल गई, 23 की क्या मिल गई, 23 का मिल गया आपको डिस्काउंट। आपको निकालना है एकमात्र बट्टा क्या होगा, तो कितनी छूट कितने की मिली, 23 की, कितने पर मिली, 50 पर मिली, गुणा कर देंगे 100 से, गुणा कर देंगे 100 से। देखिएगा 50 कन 50 50 दूना 100, आपका होगा कितना, 23 दूनी 46%। तो 46% दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 46% बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको इसका दूसरा तरीका चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो में अगर मैं इस टाइप का सवाल एक शामिल करूँगा तो वहाँ पर दोस्तों मैं आपको सेकंड तरीके से भी इस सवाल को लगा के बता दूंगा। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 7 नंबर।
सबसे पहले सवाल को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। और दोस्तों अगर आपके एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन थोड़े इजी आते हैं फिर तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप उनको आसानी से लगा सकते हैं। अगर हार्ड भी आएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने इस चैनल पर हार्ड से हार्ड प्रश्न जो है इस चैनल पर मैंने इसको कराए हैं और करा भी रहा हूँ इस समय, ठीक है। तो आप वीडियो को मिस मत करिएगा, अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयारी करिएगा, आपके स्कोर भी आपका बहुत मस्त जाएगा, ठीक है। और आपके नंबर भी बढ़िया आएंगे। एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है, इसको थोड़ा आप सॉल्व करिएगा। देखिए कितना आपका है 2.3%। ये आपका हो जाए कितना, 3 दूना 6 2 8, 8/3%। इसको हल करेंगे कितना आपका होगा 8/3 गुणा 100, ठीक है। ये मैं इसको हल कर रहा हूँ, आपका आएगा 4 दूना 8, आपका यह जाएगा 4 दूना 8, ठीक है। ये होगा 4 दूना 8 बचे तो 4 पंचे 20, ठीक, कितना होगा आपका आया इसका 2/25 कितना 75। आपका यहाँ पर कितना आया है 2/75, ठीक है। अगर दोस्तों ये 75 इसकी मासिक आय है तो 2 क्या है, ये 2 की क्या हो गई, ये हो गई वृद्धि, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा आपसे कह रहा है कि 2.3% की वृद्धि करने पर 720 अधिक मिलते हैं। मतलब जब 2 की वृद्धि करता है तो कितने मिलते हैं, 720 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 2 की वैल्यू आपकी हो गई 720 रुपये, बात को समझ लीजिएगा। 2 की वैल्यू 720 रुपये, 1 की निकालेंगे 2 3 6 2 6 12 0, 1 की निकालेंगे कितना आपका आएगा 360 रुपये। और आपको चाहिए क्या, मासिक आय। और मासिक आय का मतलब दोस्तों अब क्या चाहिए, आपको चाहिए इसकी वैल्यू कितने की, 75 की वैल्यू। तो यहाँ पर निकाल दीजिएगा, तो 360 गुणा 75 रुपये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको करना है सॉल्व, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको हल करिएगा और इसका आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक है। आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद देखेंगे आप लोग प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 8 नंबर। सवाल नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ देना है, ठीक है। तो सवाल को पढ़िएगा पहले। सवाल कह रहा है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। देखिए सीमा रीमा की आयु का अनुपात आपको रखा है 9:16, सीमा और रीमा, और इनकी आयु का अनुपात है कितना 9:16। आपसे कह रहा है 10 वर्ष के बाद। अब 10 वर्ष के बाद तो इसका मतलब दोनों की आयु में 10 वर्ष की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो इसको नोट लेते हैं हम थोड़ा, ठीक है। इसको लिखेंगे अभी 10 वर्ष के बाद क्या होता है, इनकी आयु का अनुपात होता है 2:3, 2:3 क्या होता है, इनकी आयु का अनुपात हो जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इसका अंतर सेम करना है, अंतर सेम करना है। जैसे 9 से 2 गया 7, 16 से 3 गया कितना बचेगा 13। आपको यहाँ पर सेम संख्या आपकी कोई यहाँ पर आनी चाहिए, 7 13 आ गए, अलग अलग आ गए ना। तो सेम करने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिएगा क्या काम करते हैं। हमें दोस्तों यहाँ पर देखना पड़ता है कि यहाँ पर अंतर कितने का है, 3 2 में अंतर कितने का है, जितने का अंतर है उससे गुणा आप ऊपर करते हैं, और ऊपर जितने का अंतर हो रहा हो 9 16 मतलब 7 का अंतर, तो 7 से गुणा नीचे करते हैं। तो आपका ऊपर कितना बनेगा 9:16, नीचे कितना बनेगा 14:21, इतना आपका बन जाएगा। अब दोस्तों आप इसका अगर अंतर निकालें कितना आपका आएगा, आपका आएगा 9 5 14, 16 5 21, कितना अंतर आ गया इसका अंतर आ गया 5। लेकिन आपसे कह रहा था कितने वर्ष का है, 10 वर्ष बाद, मतलब इसका अंतर आपका है 10 वर्ष। तो 5 की वैल्यू दोस्तों आपकी है 10 वर्ष, ठीक है। आपको निकालना कि ये देखिएगा, यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है। देखिए 5 की यूनिट की वैल्यू आप निकालिए 10 वर्ष। अगर आप यहाँ से 1 के निकालेंगे तो 5 1 5 5 2 10, मतलब 1 की वैल्यू आपकी आ गई 2 वर्ष। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना इन दोनों की आयु का कितना अंतर है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, अंतर कितना है। देखिएगा अंतर कितना इन दोनों की आयु में है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये वाला आपका अंतर है, कितना है, यही है ना, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो अंतर ये होगा। तो 16 और 9 कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, 7 का। तो दोस्तों कितना करेंगे हम लोग, 7 के निकालेंगे वैल्यू, कितना आएगा 14 वर्ष। तो दोस्तों 14 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 14 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन की अगर दोस्तों बात करें तो आपका ई वाला करेक्ट होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, यही करेक्ट होगा। और जो दोस्तों 7 वर्ष का अंतर होगा वो 5 साल पहले भी होगा, 5 साल बाद भी होगा, जब तक रहेंगे तब तक 5 साल का अंतर रहेगा, ठीक है। इसमें अंतर में कोई कमी आपकी नहीं होती है, ठीक है। अंतर तो आपका हमेशा समान रहता है। मान लीजिए आपके कोई भाई आपसे 5 वर्ष बड़े हैं और 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो आप भी 5 बढ़ जाएंगे ना, तो आपका अंतर तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो 14 वर्ष इसका अंतर होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर
ई वाला करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 9 नंबर। सवाल नंबर 9 आपसे यहाँ पर क्या करा है, सवाल को सबसे पहले बेहतर तरीके से आप लोग यहाँ पर समझिएगा। एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने पर हर में 5% कमी करने पर नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। ठीक है, देखिए इस सवाल को लगाने का तरीका पता नहीं आप किस तरीके से सवाल को लगाते होंगे, लेकिन मैं आपको आज एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, आप अगर उस तरीके से लगाएंगे तो आप गलती आप कभी नहीं करेंगे। देखिए, एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और कमी 5% करते हैं। आपने भिन्न मान ली x/y, मान सकते हैं ना आप, ठीक मान ली। आप कह रहे हैं कि अंश में 20% वृद्धि, तो अंश का कितना, अंश का आप कर दीजिएगा 120% और हर में 5% कमी। कमी और वृद्धि हमेशा 100% पर आप करेंगे। ठीक है, तो वृद्धि की तो 120% कर दिया, कमी करेंगे तो हो जाएगा 95%। आपका बन कितना रहा है, आपका बन रहा है नई भिन्न 5/2। बस आपका इतना आ गया। ठीक है, इसको आपको करना है हल। तो देखिए परसेंट से तो आपका परसेंट कैंसिल होगा। ठीक है, और देखिएगा आप 5 से काट देंगे। ठीक है, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 से काटेगा 19 बच जाएगा ये। ठीक है, इतना आपका आ गया यहाँ पर। अब दोस्तों आपको इसको करना है सॉल्व, कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पर आपका होगा x/y बराबर 5 गुणा 19 और बटा में कितना होगा 2 गुणा 24, तो 19 पर 95/14 तो 95/48 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रारंभिक भिन्न कितनी, 95/48। देखिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर कितना आपका है, यह है 10 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 10 आपका है यहाँ पर। ठीक है, सवाल नंबर 10 है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है सवाल कैसे लगेगा। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, इनमें से दूसरी तथा पाँचवीं संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 270। देखिए क्रमागत संख्या है और क्रमागत संख्याओं की जब भी बात की जाएगी और कितनी 5, तो आप समझ जाइएगा आपकी, मान लीजिए आपने मान ली पहली ये है। ठीक है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, और क्रमागत भी है 5 भी है, तो आपका बीच वाली संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। इनका जो औसत होगा बीच वाली संख्या होगी, इनका जो औसत होगा 20 संख्या होगी। ठीक है, तो योग कितना है 270 बटाए 5 कर देंगे, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25, 50 2, 5 चौका 20, तो आपका आ गया 54। ये क्या होगा, ये इसका होगा, क्या होगा, ये होगा औसत। क्या होगा, औसत। ठीक है, तो आपने औसत निकाल दिया, कितना आपका आ गया 54। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, अगर इसका औसत 54 होगा तो इससे पहले कितना होगा 53, इससे पहले कितना होगा 52, इसके बाद कितना होगा 55, इसके बाद कितना होगा 56। तो आपकी संख्याएं इस टाइप से बन जाएंगी। आपसे कहा दूसरी संख्या और पांचवी संख्याओं का योग, तो दूसरी ये है, दूसरी ये वाली थी। ठीक है, दूसरी वाली है, दूसरी है, और पाँचवीं ये वाली थी। तो इसका करना आपको है योग, तो 6 3 9, 5 5 10, आपका दोस्तों कितना बनेगा 109, ये बनेगा ना। देखिएगा 53 56 कितना होगा 109। अब देखिए लिखा 108 नहीं, 108 नहीं, 10 नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा है, मैंने तो ज्ञात कर लिया है, तो ये भी नहीं होगा। आपका इनमें से कोई नहीं, तो आपका ई वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 10 प्रश्न सॉल्व हुए हैं। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, और दोस्तों टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।